Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe. In our previous video, we were talking about Santosh Yadav. Today we will continue. This is related from chapter 8, Reach for the Top. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. So let's start. Semester, one half of an academic year. Academic year, it means April to March, and half of it is called semester. Headed straight for, it means went towards, आगे की ओर जाना. Apology, it means excuse, समायाचना. Expectation, it means journey. Mature, it means adult, प्रौढ़ जिसे कहा जाता है. Rapidly, it means quickly, तेजी से. Culmination, it means peak, चोटी. Sincerity, it means reality या honesty. Shyly, in a nervous manner, झेपते हुए. Altitude, it means height. Equipped, it means prepare, तैयार रहना. Resistance, it means fight और अपोजिशन यानी प्रतिरोध. इंड्योरेंस, इट मीन्स टॉलरेशन, सहनशीलता. टफनेस, इट मीन्स हार्डनेस, कठोरता. बेली, इट मीन्स हार्डली. फीट, इट मीन्स अचीवमेंट, उपलब्धि. इम्प्रेस्ड, इट मीन्स इन्फ्लुएंस, इट मीन्स प्रभावित करना. कंसर्न, इट मीन्स वरी, चिंता. डिजायर, इट मीन्स विश, इच्छा. टॉप ऑनर, इट मीन्स हाईएस्ट अवार्ड, शीर्ष सम्मान, सबसे ऊंचा जो अवार्ड होता है दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट अवार्ड, शीर्ष सम्मान. सिंक इन, इट मीन्स बी अंडरस्टूड, समझा. हेल्ड इट अलॉफ्ट, इट मीन्स हेल्ड इट अप हाई, इसे ऊपर उठाकर रखना. Fervent, it means having strong feeling. And securing gain. Unique, it means being the only one of its kind, unlike anything else. अपनी तरह का एक ही होना. Annals, it means historic record, ऐतिहासिक record. Recognition, it means identification, पहचान. Bestowed, it means an honor, right or gift, कोई सम्मान. एनोमिटी, इट मीन्स द ग्रेट और एक्सट्रीम स्केल. अनफर्ल्ड, इट मीन्स ओपन, फहराया. इनडिस्क्राइबेबल, इट मीन्स टू अनयूजुअल और एक्सट्रीम, अवर्णनीय, मीन्स जिसके बारे में बताया ना जा सके. गार्बेज, रबिश और वेस्ट, कचरा. स्पिरिचुअल, इट मीन्स इनर, आंतरिक. Now let's see the chapter. Till para 5th I have explained you. Today we will start from para 6. Then there was no looking back for this determined young girl. ये जो young girl थी, दृढ़ निश्चयी young girl थी, इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's Nehru Institute of Mountaineering. उसने जो पर्वतारोही एक इंस्टीट्यूट था, नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी में, उसमें खुद का नाम लिखवा दिया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. संतोष यादव बताती हैं कि मेरा जो सेमेस्टर था जयपुर कॉलेज का वो अप्रैल में फिनिश होने वाला था, बट वो 19 मई को ख़त्म हुआ. And I was supposed to be in उत्तरकाशी on the 21st. और मुझे उत्तरकाशी में जो कॉलेज में इनरोल किया था, खुद को नाम लिखवाया था, वहाँ 21st को प्रेजेंट होना था. So I did not go back home. Instead I headed straight for the training. इसलिए मैं घर नहीं गई और सीधे ही ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट चली गई. I had to write a letter of apology
to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। मैंने अपने पिता को एक क्षमा याचना पत्र लिखा कि मैं उनकी परमिशन के बिना ही मैंने उत्तरकाशी में नाम लिखवा दिया और वहाँ पर चली गई। इसके लिए मैंने अपने पिता से माफ़ी मांगी एक पत्र के द्वारा, पत्र लिखकर। Thereafter संतोष went on an expedition every year। इसके बाद संतोष प्रत्येक वर्ष चढ़ाई करने जाती। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही थी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। साथ ही साथ उसने सर्दी और ऊंचाई के प्रति बहुत ही अच्छी सहन शक्ति डेवलप कर ली थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस। उसने इसके साथ ही खुद को एक दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक रूप से सहनशीलता और मेंटल मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया था। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। वो लगातार खुद को प्रूव कर रही थी। द culmination of her hard work and sincerity came in 1992। और जो इसका रिजल्ट है उसकी हार्ड वर्क का वो 1992 में दिखाई दिया। जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। सिर्फ 4 साल बाद, उसके 4 साल बाद जब उसने अरावली पर चढ़ने वाले माउंटेनियर्स से, पर्वतारोहियों से शर्माते हुए पूछा था कि क्या वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है। ओनली उसके 4 years बाद में ही उसने अपने हार्ड वर्क से एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन in the world to achieve the feat। मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव पहली महिला थी, सबसे यंग वुमेन थी वो, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को अचीव किया था। माउंट एवरेस्ट पर वो पहुंचने में सक्सेस हुई थी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of the fellow climbers। जहाँ उसके शारीरिक फिटनेस ने, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ ने उसके सीनियर्स को इम्प्रेस किया। साथ ही दूसरी तरफ उसकी जो दूसरों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा थी, दूसरों की मदद करने की जो उसकी भावना थी, उसने उसकी जो साथी पर्वतारोही थे, जो साथी क्लाइंबर्स थे, उनके दिलों को भी जीत लिया था। इट मीन्स वो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ली डाइंग एट द साउथ पोल। 1992 का जो एवरेस्ट मिशन चल रहा था, उस दौरान संतोष यादव ने एक क्लाइंबर को एक स्पेशल सेवा दी, मीन्स उसकी बहुत हेल्प की, जो कि बिल्कुल मरणासन था साउथ कॉल पर। इट इज़ अ नेम ऑफ प्लेस। उस व्यक्ति की मदद की। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। लेकिन दुर्भाग्य से वो उसे बचाने में असफल रही। इट मीन्स उन्होंने हेल्प तो की बट वो बच नहीं पाए। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनादर क्लाइंबर मोहन सिंह। फिर भी वो एक और क्लाइंबर थे मोहन सिंह, उनको बचाने में सफल हुई। Who would have met with the same fate। जो पहले वाला क्लाइंबर था उसी की तरह उसका भाग्य होने वाला था। Had she not share her oxygen with him। अगर वो अपना जो ऑक्सीजन था वो उसके साथ शेयर नहीं करती तो इनका भी यही हाल होने वाला था, मोहन सिंह का भी, कि ये भी मर जाते। बट संतोष यादव ने इनकी जान बचा ली। Within 12 months, केवल 12 महीनों में, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो-नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन। संतोष ने खुद को जो इंडो नेपोलियन विमेन एक्सपेडिशन ग्रुप था उसके अंदर पाया।
शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और फिर उसने दोबारा सेकेंड टाइम एवरेस्ट पर सक्सेस प्राप्त की, अचीव किया उसने। thus setting a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice, और इस तरीके से उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का रिकॉर्ड बनाया। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। इस तरीके से 2 बार एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने भारतीय इतिहास के अंदर, भारत को इतिहास के अंदर एक स्पेशल स्थान दिलाया है। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्म श्री। और गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने भारत को एक इतनी बड़ी पहचान दिलाई थी, इसके लिए उन्हें जो टॉप अवार्ड्स होते हैं पद्म श्री, उससे सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए संतोष यादव कहती हैं कि ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर होने जब वो थी, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, कि उस क्षण को की महानता को महसूस करने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि एक बार हमें बिलीव नहीं होता है। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर and held it aloft on the roof of the world। फिर मैंने तिरंगे को लहराया और उसे दुनिया में ऊपर की तरफ, रूफ की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ उठाए रखा। The feeling is indescribable। उस समय जो फीलिंग आ रही थी वो बिल्कुल अवर्णनीय थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो झंडा है वो दुनिया के ऊपर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। ये एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा था। ऑल्सो अ फर्वेंट environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। एक बहुत ही अच्छी दृढ़ पर्यावरणविद होने के कारण, पर्यावरण की, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होने के कारण संतोष यादव ने वहाँ पर 500 किलोग्राम कचरा इकट्ठा किया, और जब वो नीचे आ रही थी तो उसे अपने साथ नीचे लेकर आई। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।